तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के अपने जो टॉपिक है मैथमेटिक्स की। अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो अपने पास देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या क्या चर्चा कर ली थी। हमने यहाँ तक अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आप लोगों को बाद में बताया था कि आपको इसको हल करना है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने पास जो इक्वेशन बनी थी उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने बल्ले जो अपने पास बैट होते हैं वो और अपने पास गेंद, 2 चीज़ खरीदी। बल्ले को अगर आप लोग x मान लो तो गेंद अपने पास क्या हो जाएगी, y। हमें नहीं पता कितनी गेंद है, मतलब उनका क्या मूल्य है। अब मैंने आपको बोल दिया कि 7 बल्ले खरीदने हैं, उनके कितने रुपए देने होंगे, तो आपको थोड़ी पता है। तो आप लोग इसके अंदर क्या लिख दो, 7x। उसके बाद में आपको बोल दिया कि 5 गेंद खरीदनी है, तो 5 गेंदों का कितना मूल्य हुआ, तो आप लोग बता दो कि 5y बता दोगे। अब उस क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बल्ले और 6 गेंद है। इसके अंदर सवाल के अंदर अपने पास कितनी गेंद है, 6 गेंद है। टोटल गेंद है उनकी संख्या अपने पास कितनी है, 6। जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने 7 बल्ले 6 गेंद मतलब 7x + 6y कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपये में। तो आपके पास एक समीकरण तो ये बनी 7x + 6y बराबर 3800 रुपये। दूसरी उसने क्या खरीदा, 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे, मतलब 3x + 5y बराबर 1750। एक समीकरण आपके पास ये बन गई और दूसरी ये बन गई। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक चर की जगह दूसरे चर को में लेकर आना। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे। अब इसमें से हम जिसको चाहें उसको हल कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको मैंने पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, पहली इक्वेशन आपको दे रखी है 7x + 6y बराबर 3800। 7x + 6y बराबर 3800, इतना ही दे रखा आप लोगों को। 6y इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो 7x बराबर क्या बचा, 3800 माइनस 6y। फिर 7x के साथ गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो x बराबर हो गया 3800 माइनस 6y बटा 7। ये जो आपके पास x का मान आया, ये मान आप लोग क्या कर सकते हो, दूसरे समीकरण में रख सकते हो। दूसरे समीकरण अपने पास क्या, 3x + 5y बराबर 1750। दूसरे समीकरण हमारे पास है 3x + 5y बराबर 1750। x की जगह आप लोग क्या रखोगे, 3 गुणा 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब आप लोगों को इसको पक्षांतरण करके हल करना है। आप लोग इसको आराम से हल कर पाओगे, इतनी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। हल करने का सबसे सरल तरीका क्या है, सबसे सरल तरीका आप लोग इसके अंदर अपना सकते हो, वो आपके पास केवल यही बचता है कि आप लोग पूरी जो समीकरण है इसको 7 से गुणा कर दो। जो आपके पास ये समीकरण आई है ना, इसको पूरी को 7 से गुणा करो। एग्जाम्पल 3 गुणा 7, 3800 माइनस 6y बट्टा 7 प्लस 7 गुणा 5y बराबर 1750 गुणा 7। ये 7 से ये 7 कट गए। 1750 को 7 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 17 × 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 65, 17 × 85, 17 × 102, 17 7 119।
119 का मतलब हो गया 11,900। 11,900 तो आपके पास एक हो गई, प्लस 5 7 35, 350 आपके पास एक हो गई। तो आपके पास मान कितना आया? आपके पास मान आया ये करके 12,250। आप लोग गुणा करना चाहो तो इसको आराम से गुणा कर सकते हो। 1750 गुणा 7 क्या आता है देखो, 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 हासिल 2, हासिल कितनी बची 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, इतना ही आ रहा है। तो आप लोग इसको गुणा किया तो आपके पास मान क्या है 12,250 बराबर 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 5 7 35 वाई, प्लस 3 को 3800 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या मान आएगा। अगर आप लोग शॉर्ट में गुणा नहीं कर सकते तो आपके पास तरीका एक ही बचता है कि आप लोग इसको तोड़कर गुणा कर लो। 3 तिये 9, 9,000 तो एक हो गए और 2400 एक हो गए। 9,000 और 2400 कितने होते हैं? तो आपके पास होते हैं 11,400। 38 का पहाड़ा आप लोग 3 बार बोल दो, 0 0 8 तिये 24 हासिल 2, 3 3 9, 9 और 2 11, 11,400। ये रहा आपके पास 11,400 माइनस 36 18 वाई। 11,400 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। तो इस बाकी जो पोर्शन आपके पास वो यहां हल करो। क्या हुआ? माइनस का 18y बच गया इस साइड, प्लस का 35y बराबर 12,250 माइनस 11,400। 12,250 में से आप लोग 11,400 घटाओगे तो क्या बचेगा 850। 35y प्लस का 18y माइनस का, 35 में से 18 घटाते हैं तो क्या बचता है 17y। y के साथ में 17 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, y बराबर 850 बटा 17। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पैंड 85। तो y का मान आपके पास कितना आ गया? मान आ गया 50। अर्थात y का मान 50 आने का मतलब अपने पास क्या है? y का मान 50 आने का मतलब हमारे पास ये है कि जो गेंद का मूल्य है वो अपने पास है कितने रुपए? 50 रुपए। अब आप लोग किसी भी समीकरण में y का मान 50 रख दो तो आपके पास x का मान आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। अपन नेक्स्ट पेज और ले लेते हैं। दूसरी समीकरण अपने पास क्या थी? दूसरी समीकरण हमारे पास थी 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x प्लस 5 गुणा 50 बराबर 1750। 3x प्लस 50 को 5 से गुणा करते हैं तो 250 बराबर 1750। 250 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। तो 1750 माइनस 250 कितने बचे आपके पास? 1500। ये आपके पास 3x, x के साथ 3 गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में। तो 1500 बट्टा 3, तो x का मान कितना आ गया? 500 रुपये। अर्थात जो आपके पास बल्ला था, बैट था, उसका मूल्य आपके पास क्या आ गया? उसका मूल्य आपके पास आ गया कितने रुपए? 500 रुपये। जहां तक मुझे उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को ये सवाल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है और उसको कहीं पर जाना है। व्यक्ति को क्या करना है? कहीं पर जाना है।
थोड़ा सा या तो इन पेजों को हम लोग डिलीट कर दें या फिर इनको आगे पीछे हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक ना हो। एक नगर है, उसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब आपको जैसे आपके घर से स्कूल तक जाना है, स्कूल तक जाए हुए तो आपका फिक्स भाड़ा लगेगा, लेकिन जैसे आपने स्कूल से कहीं और जाने का प्लान किया तो आपसे अतिरिक्त 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। कितने रुपए हैं? 5 रुपये। और आप लोग अतिरिक्त मान लो 15 किलोमीटर गए तो आपसे भाड़ा कितने रुपए हैं? 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? और व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है। पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसका हमारे पास जो नियत भाड़ा है, नियत मतलब जो किराया है, वो अपने पास x है। उसके बाद में अतिरिक्त अगर हम चलते हैं तो उसका किराया हमारे पास क्या है? y रुपये। अब सवाल के अंदर क्या बोला गया कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे अतिरिक्त आपने 10 किलोमीटर चले हैं, मतलब अक्ष नियत अपने पास दूरी हो गई, नियत भाड़ा हो गया, उसमें आप लोग 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलते हो तो आपको 105 रुपये देने होंगे। और आप लोग अगर उसमें 15 किलोमीटर चलते हो तो आपको 155 रुपये देने होंगे। समीकरण बनी 1, समीकरण बनी 2। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। पहली समीकरण है उसको हल करते हैं। x बराबर 105 माइनस 10y, ये आपके पास मान आया x का, ये आप समीकरण 2 में रख सकते हो। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, यही हुआ। 105 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155 माइनस 105। 10y माइनस का 15y प्लस का कितने बचे? प्लस के 5y बराबर 155 में से 105 घटाते हैं तो 50। अच्छा, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? इसके अंदर आपको दे रखा है 5y बराबर 50। तो y बराबर कितना हो गया? 10। कारण क्योंकि y बराबर अपने पास हो गया 50/5। अर्थात टैक्सी का जो अतिरिक्त किराया है वो प्रत्येक कितने? प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए उसको 10 रुपये देने होंगे। तो अब अगर हमें पता करना है नियत किराया कितना, तब पहली समीकरण क्या है? पहली समीकरण सर हमारे पास है x प्लस 10y बराबर 105। y का मान कितना निकाल? 10। तो x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105। तो x प्लस 100 बराबर 105। x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर कितना आया? 5। मतलब ये x है, ये आपके पास क्या है? नियत किराया। क्या है? नियत किराया। आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना। एक व्यक्ति है, इसको 25 किलोमीटर यात्रा तय करनी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फिक्स यात्रा के साथ में अगर व्यक्ति को, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग मुझे बताओ कि व्यक्ति है वो निश्चित यात्रा के साथ में 25 किलोमीटर और यात्रा तय करना चाहता है, तो उसको कितने रुपए देने?
नियत किराया कितना है 5 प्लस 25 गुणा y का मान कितना है 10, तो 5 प्लस 25 में जाए 250, टोटल कितने हो गए 255। और आपसे ये पूछ ले केवल कि आपको अतिरिक्त किराया कितना देना होगा, तो 25 गुणा 10 250। एडवांस में तो आप जाओ ही नहीं, आप तो केवल फॉलो करो इस चीज को कि आपको समझ में आ गया नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को ये सवाल समझ में आ गया। आगे बात कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न है, आपको कोई भिन्न दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, कोई भिन्न, उसके अंश, अच्छा अंश ऊपर वाले को बोलते हैं और हर नीचे वाले को। किसी भिन्न है उसके अंश को हम मान लेते हैं, अंश बराबर अपन ने माना x और हर बराबर मान लिया y। किसी भिन्न के अंश और हर में दो दो जोड़ दिया जाए, मतलब जो आपको x बटा y दे रखा था इसमें भी दो जोड़ दिया जाए और नीचे वाले में भी दो जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है 9/11। उसके बाद में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब x प्लस 3 कर दिया जाए और y प्लस 3 कर दिया जाए, तो भिन्न 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है 5/6। तो आपको वह भिन्न ज्ञात करनी, भिन्न क्या थी अंश बट्टा हर, आपको अक्ष और y का मान ज्ञात करना। तो हम लोग एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और उसी ब्लैंक पेज पे हम लोग अपनी जो इक्वेशन है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पहला क्या दे रखा है x प्लस 2 बट्टा y प्लस 2 बराबर 9/11। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है x प्लस 3 बट्टा y प्लस 3 बराबर 5/6, 5/6। बराबर का चिन्ह हो और भिन्न दे रखी हो तो बेटा उनको करते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसे करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, अर्थात 11 को गुणा करेंगे x प्लस 2 के साथ बराबर 9 को गुणा करेंगे y प्लस 2 के साथ, 6 को गुणा करेंगे x प्लस 3 के साथ, 5 को गुणा करेंगे y प्लस 3 के साथ, 11 को x के साथ गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 22 बराबर 9 को y के साथ करेंगे तो 9y प्लस 9 को 2 के साथ करेंगे तो 18। इतना हमें काम कर। दूसरा नेक्स्ट में चर्चा कर लेता हूँ। 6 को x के साथ करेंगे तो 6x प्लस 6 को 3 के साथ करेंगे तो 18। 5 को y के साथ करेंगे तो 5y प्लस 5 को 3 के साथ करेंगे तो 15। इतना काम करना ठीक। 11x 22 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 9y प्लस 18 और माइनस 22, तो 11x बराबर 9y माइनस 18 प्लस का 22 माइनस का कितने बचे, तो आपके पास बचे यहाँ पर 4 बचते हैं क्या, 4 बचते हैं। ठीक है, अब 6x इस साइड प्लस का, 18 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 6x बराबर 5y प्लस 15 और माइनस 18, इतना ही हुआ। तो 6x बराबर 5y माइनस 3। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं इस पूरी समीकरण को 6 से गुणा कर दूं और इसको 11 से गुणा कर दूं, क्या कोई परिवर्तन होगा? हाँ सर होगा। ये सर अपने पास हो जाएगा 66x प्लस, सर इसको पूरा, ठीक है पूरा लिख देता हूं मैं। इस समीकरण को मैंने गुणा किया 11 गुणा 6x बराबर 9 गुणा 6y माइनस 4 गुणा 6, तो 11 छिकाणी 66x बराबर 9 छीक
54, 54y माइनस 6 चौकी 24, इतना हो गया। अच्छा, इस समीकरण को मैं 11 से गुणा करता हूँ। 11 गुणा 6x बराबर 5 गुणा 11 गुणा y माइनस 3 गुणा 11, 11 छिकानी 66x बराबर 11.55y माइनस 11 तिये 33। समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही। 66x की जगह चाहो तो समीकरण 1 से मान रख दो, चाहो तो समीकरण 2 से। मैं समीकरण 2 है उसके अंदर समीकरण 1 से 66x के मान रख देता हूं। क्या मान रखूंगा? 54y माइनस 24। तो ये लो 54y माइनस 24 बराबर 55y माइनस 33। y 54y इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो क्या होगा? 55y माइनस 54y, माइनस का 33 इस साइड है, इस साइड आएगा प्लस का 33, तो माइनस का 24 प्लस का 33। अब अपने पास क्या बचता है? 33 में से हम लोग 24 घटाएंगे, क्या बचेगा? 9 बराबर 55y में से 54y घटाएंगे, क्या बचेगा? 1y। y का मान कितना आ गया? 9। y का मान आपके पास कितना आया? 9। आप लोग अब x का मान निकालना। x का मान हम लोग निकालते हैं तो हम लोग, ये हमें छोटी समीकरण नजर आ रही, इसके काम कर ले, इसके अंदर यूज कर ले हम। y का मान क्या रख सकते हैं इसके अंदर? 9। तो देखो 6x बराबर 5 गुणा 9 माइनस 3, तो 6x बराबर 5 नहीं 45 माइनस 3, तो 6x बराबर 45 में से 3 घटाते हैं तो 42। अब थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसको यहाँ कर लेता हूँ। तो 6x बराबर आपके पास आया 42। x बराबर कितना हो गया? 42/6। तो x बराबर 6 संतु 42, x का मान कितना आ गया? 7। तो आप लोगों के पास x बट्टा y दे रखी, x का मान आप लोग लिख सकते हो 7। x का मान क्या लिख सकते हो आप लोग? 7 और y का मान 9। तो ये है हमारे पास वो भिन्न। एकदम से छोटा सा सवाल था, आसान एकदम से। प्रत्येक विद्यार्थी सवाल को कर पाएगा, इतनी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। ज्यादा कोई सवाल हार्ड नहीं है इसके अंदर। एक और बता देता हूं, चलिए लास्ट बचा हुआ इस प्रश्नावली का ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर अपना हो जाता है तो अपने पास फिर 3.2 है हमारी, वो कंप्लीट हो जाती है, और फिर प्रत्येक जो आप भी विद्यार्थी हैं किसी को कोई समस्या नहीं रहेगी। एक तो शब्द दे रखा है जेकब, क्या दे रखा है? जेकब। एक दे रखा उसका पुत्र जेकब। मैं यहां पर वर्ड लिख लेता हूं जेकब। जेकब की आयु को हम लोग मान लेते हैं x वर्ष, पुत्र की आयु को हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। अब देखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है? 5 वर्ष बाद का मतलब अपने पास होता है कि x में आप लोग जितनी आयु उसमें 5 जोड़ दो, और y की जितनी आयु है उसमें आप लोग क्या जोड़ दो? 5 जोड़ दो। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी? 3 गुनी। मतलब मैं आपसे बोलूं कि यहां पर मान लो मैं आपको 7 रुपए दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको 21 रुपए दे रहा हूं। ये तो है जेकब, कितने रुपए? 21। ये उसका पुत्र, कितने रुपए? 7 रुपए। बराबर कब होंगे? पुत्र को सर 3 से गुणा करो, ये लो 3 से गुणा कर दो, तब बराबर हो जाएगा। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। 5 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आएगा माइनस का। 3y इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। तो x 3y इस साइड प्लस का, इधर आया तो माइनस का, बराबर 5 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आया तो माइनस का। तो x माइनस 3y बराबर 10। एक समीकरण आपके पास ये।
दूसरे समीकरण में आपको और बना देता हूँ। समीकरण क्या बनी थी अपने पास, x माइनस 3y बराबर, एक ब्लैंक पेज और ले लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 10। एक समीकरण आपके पास और क्या बनी, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व का मतलब कि x में से 5 घटा दो, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, मतलब पुत्र की आयु को वापस थोड़ी देर पहले 3 से गुणा किया था, अब किससे कर दो, 7 से गुणा। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 5 7 35। तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, यही बचेगा, यही आपके पास मान रहेगा। एक समीकरण आपके पास क्या बनी, x माइनस 7y माइनस 30, तो ये आपके पास है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। या तो हम लोग इस समीकरण को हल ना ही करें, दूसरे वाले को, कारण अपने पास क्या है, देखो हम लोग इसको हल ना करें तो अपने पास एक फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा, चलो फिर आप लोग कन्फ्यूजन में चले जाओ। 7y इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का, तो x बराबर माइनस का तो 30 और प्लस का 7y। ये मान आप समीकरण 1 में रख दो, x की जगह माइनस का तो 30 और प्लस का 7y, बाद में माइनस 3y बराबर 10, माइनस 30 दूसरे साइड जाएगा प्लस का 30, तो 7y माइनस 3y बराबर 10 प्लस 30। 7 में से 3 घटाते हैं तो 4y बराबर 40। y बराबर क्या गया, 40 बट्टा 4, कितना, y बराबर 10। ये y का मान आया, ये y है, उसके पुत्र की आयु कितने वर्ष है, तो आप लोग बोलोगे सर पुत्र की आयु हमारे पास आ गई 10 वर्ष। अब x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। समीकरण 1 हमें दे रखी है, ये रही समीकरण 1, जिसके अंदर अपन x का मान क्या रख देते हैं, 10 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 10। x का रखेंगे या y का, सर y का निकाला तो y का रखो, ठीक है y का रख देते हैं। x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10, तो x माइनस 30, माइनस की कितने हुई, ये अपने पास माइनस के हो गए 3 दाई 30 बराबर 10, तो x बराबर 30 प्लस 10 कितने हो गए 40, तो x बराबर 40। जेकब की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष। इतनी आई है क्या, क्या अपने पास इतना ही आएगा, आप लोग बोलोगे ठीक है सर, जेकब की आयु आपके पास आ गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु आपके पास आ गई ये 40 वर्ष और पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। ये लो अपनी 3.2 प्रश्नावली है वो आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे अपनी जो प्रश्नावली है 3.3 की।